नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमएसए के बारे में। एमएसए क्या होता है, इसको क्यों यूज किया जाता है, एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। और हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे लीनियरिटी, बायस, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, और भी बहुत कुछ जानेंगे एमएसए के बारे में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएसए, तो दोस्तों जो एमएसए होता है ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। क्या मतलब हुआ उनका? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। क्या फुल फॉर्म हुई एमएसए की? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि मेजरमेंट सिस्टम को एनालाइज करना, इसका पता लगाना कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है वो सही है या नहीं। यही होता है एमएसए। अब आप सोच रहे होंगे, एक टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट सिस्टम, ये क्या चीज होती है? तो दोस्तों मेजरमेंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट सिस्टम इट इज ए कलेक्शन, ये एक समूह होता है। किस किस चीज का कलेक्शन होता है ये? तो दोस्तों ये कलेक्शन होता है पीपल, इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, एनवायरमेंट और मेथड्स का, जो मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और मेजरमेंट पे इफेक्ट भी डालते हैं। क्या बताया मैंने? मेजरमेंट सिस्टम एक कलेक्शन होता है पीपल, इंस्ट्रूमेंट्स, गेजेस, एनवायरमेंट और मेथड्स का, जो मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उस पे इफेक्ट भी डालते हैं। उसको बोला जाता है मेजरमेंट सिस्टम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारा मेजरमेंट में इन्वॉल्व भी होते हैं और उस पे इफेक्ट भी डालते हैं। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर है, वो अगर हम किसी, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंपोनेंट है और मैं इसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर रहा हूं, तो और वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहा हूं, तो क्या वो इन्वॉल्व हो रहा है मेजरमेंट में? हाँ, इन्वॉल्व हो रहा है। क्या इसको इफेक्ट कर सकता है मेजरमेंट को? हाँ, कर सकता है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब देखते हैं पीपल। क्या पीपल इन्वॉल्व होते हैं हमारे मेजरमेंट में? हाँ, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वालिटी इंस्पेक्टर, वो हमारी मेजरमेंट में इन्वॉल्व होता है और वो इफेक्ट भी डालता है मेजरमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर वो गलत रीडिंग ले लेगा, गलत तरीके से चेक करेगा, तो हमारी मेजरमेंट इफेक्ट होगी। ऐसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट भी इफेक्ट डालता है कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है तो वो भी हमारा मेजरमेंट को इफेक्ट डालेगा। तो ये भी इन्वॉल्व हो गया। अब देखते हैं गेजेस। हाँ, गेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं हमारे और वो इफेक्ट भी डालते हैं हमारे मेजरमेंट पे। अब देखते हैं एनवायरमेंट। तो दोस्तों एनवायरमेंट का भी मेजरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे एनवायरमेंट में बात करूं तो एनवायरमेंट में आता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो ये सब चीजें होती है एनवायरमेंट में, तो इनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है आपके मेजरमेंट पे और ये भी इफेक्ट डालते हैं। और अगला है मेथड, कि किस मेथड से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है मेजरमेंट पे और ये इन्वॉल्व भी होते हैं मेजरमेंट में। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। ये कलेक्शन होता है पीपल, इंस्ट्रूमेंट, गेजेस, एनवायरमेंट और मेथड्स का, जो मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उस पे इफेक्ट भी डालते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि एमएसए क्यों किया जाता है और एमएसए क्या होता है। तो दोस्तों एमएसए क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको सारा कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जो मेरा ये कंपोनेंट है, ये इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, इसकी जो साइज है, आपकी जो बेसिक साइज दी हुई है वो है 5 mm। कितना दे रखा है? 5 mm। और इसके ऊपर एक टॉलरेंस दी हुई है ±0.1। तो अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम साइज की, तो इसका मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा? 5.1। और इसका मिनिमम साइज कितना हो जाएगा? 4.9। तो मतलब कि इस रेंज के बीच में हमारा जो इसकी रीडिंग है वो आनी चाहिए। अगर ये इतनी नहीं आती है, इसके बाहर आती है,
तो हमारा इसका मतलब जो ये हमारा जो कंपोनेंट रिजेक्ट है, ये हमारा सही नहीं है। तो और मान लीजिए मैंने ऐसे 5 कंपोनेंट लिए और उनका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर किया और मेरी रीडिंग आई 4.7, 4.9, 5.2, 5.4 और 4.6। ये मैंने कोई रैंडम रीडिंग ले ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे रेंज में कितने आ रहे हैं, रेंज में जो आ रहे हैं वो है हमारे केवल एक ही जो हमारा कंपोनेंट है वो रेंज में आ रहा है और बाकी सब 4 जो है हमारे आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं। इसका मतलब आपका कंक्लूजन क्या होगा कि हमारा कंपोनेंट रिजेक्ट है? नहीं दोस्तों, इसमें 2 कंक्लूजन और भी निकल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हाँ ये पार्ट रिजेक्ट है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो हो सकता है कि हमने मेजरमेंट ही गलत किया हो, हमने मेजरमेंट गलत किया हो। या एक और हो सकता है कि जो जिससे हमने मेजरमेंट किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट किया है वो हो सकता है कि रीडिंग ही गलत दिखा रहा हो, मतलब कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये इसी को समझने के लिए ही कि जो हमने डाटा लिया है वो सही है या नहीं, वो कितना सही है, यही सब समझने के लिए हम एमएसए करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जो हमारा डाटा आता है, जो हमारा रीडिंग्स आ रही है, जो हमारा डाटा आ रहा है वो कितना सही है, इन सब को पता लगाने के लिए हम एमएसए करते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाई एमएसए इज डन, तो आपको बोलना है MSA is done to assess the quality of data generated from measurement system। मतलब कि जो मेजरमेंट सिस्टम से जो हमारा डाटा जनरेट हो रहा है ये कितना सही है, इसका पता लगाने के लिए हम MSA करते हैं। अब बात करेंगे MSA की डेफिनेशन के बारे में कि MSA होता क्या है। तो दोस्तों आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज ए मेथड used to detect source of variation and amount of variation in a measurement process। इसका मतलब हुआ कि MSA एक ऐसा मेथड होता है जो क्या करता है, जो ये पता लगाता है कि वेरिएशन का सोर्स क्या है और अगर वेरिएशन का जो सोर्स है वो क्या है और जो वेरिएशन है वो कितना आ रहा है, मतलब हमारा वेरिएशन कितना है, ये सब पता लगाता है MSA। एक बार दोबारा बता देता हूं कि MSA क्या पता लगाता है, वेरिएशन का सोर्स क्या है और हमारा वेरिएशन कितना है, ये पता लगाता है MSA। अब आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये जो मार्कर है इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 5 mm और मैंने 4 मार्कर लिए और उनकी मेजरमेंट की, तो उनकी रीडिंग आई 4.4, 5.4, 4.8 और 4.9। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसिक साइज है उससे कितना डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे एक आ रहा है 4.4, एक आ रहा है 5.4, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन का सोर्स क्या होता है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि वेरिएशन के जो सोर्स होते हैं वो है मेन इंस्ट्रूमेंट, मेथड, एनवायरमेंट, मशीन। मेन जैसे कि जो आपने ऑपरेटर यूज किया है वो आपका सही से मेजरमेंट ना कर रहा हो, ये हमारा वेरिएशन का सोर्स हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट, हमारे इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, वो हमारे वेरिएशन का सोर्स हो सकता है। मेथड, मान लीजिए आपने इसको अलग मेथड से मेजर किया, उसको अलग, दूसरे मार्कर को अलग मेथड से मेजर कर रहे हैं, तो हमारा मेथड अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो ये भी हमारा वेरिएशन का सोर्स हो सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट, मशीन, ये सब वेरिएशन के सोर्स हो सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम एरर के बारे में कि मेजरमेंट सिस्टम एरर क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि किसी पार्ट की एक्चुअल वैल्यू अलग है और उसकी मेजर्ड वैल्यू अलग है, दोनों में अंतर है। तो दोस्तों इसको हम कहेंगे मेजरमेंट सिस्टम एरर। तो दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पार्ट की एक्चुअल वैल्यू है 5 mm और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 4.9 mm, दोनों में अंतर है, तो इसको हम मेजरमेंट सिस्टम एरर कहेंगे। तो दोस्तों इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं कि या तो आपका जो ऑपरेटर है वो ठीक से मेजरमेंट नहीं कर रहा है, या दूसरा ये हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है वो सही नहीं है। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पे मेजरमेंट सिस्टम एरर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। मेजरमेंट सिस्टम एरर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। अब बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। एक्यूरेसी, द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी इज एन एरर। तो दोस्तों एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी डिफरेंस होता है। किस किस का डिफरेंस होता है? किसी पार्ट की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस एक्यूरेसी कहलाता है। एक्यूरेसी एक टाइप का एरर होता है। एक्यूरेसी एक एरर है और एक्यूरेसी के अंदर तीन टाइप के एरर आते हैं। एक है बायस, एक है लीनियरिटी और एक है स्टेबिलिटी। एक्यूरेसी के अंदर तीन टाइप के एरर आते हैं, बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी। अब बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। द वेरिएशन व्हेन द सेम पार्ट इज मेजर्ड रिपीटेडली विद द सेम डिवाइस। प्रिसीजन इज एन एरर। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, प्रिसीजन क्या होता है? जब आप किसी एक पार्ट को बार बार मेजर करें सेम डिवाइस से। आपको दोबारा बता देता हूं, जब किसी पार्ट को बार बार मेजर किया जाए सेम इंस्ट्रूमेंट से, तो उसमें जो मेजरमेंट में जो वेरिएशन आपका आ रहा है वो होता है प्रिसीजन। जो वेरिएशन शो कर रहे हैं मेजरमेंट के दौरान सेम पार्ट को मेजर करने में सेम डिवाइस से, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। ये एक टाइप का एरर होता है। इसके अंदर भी दो टाइप के एरर आते हैं, जो है एक है रिपीटेबिलिटी और दूसरा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसके बारे में हम आगे डिटेल से समझेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते पहले एक्यूरेसी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि एक्यूरेसी क्या होता है। यह डिफरेंस होता है पार्ट की एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का। तो दोस्तों अगर इसको सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब हुआ कि जो डाटा की रीडिंग्स आ रही हैं, डाटा की रीडिंग्स हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज हैं, वो कितना क्लोज हैं। डाटा की जो मेजर्ड वैल्यू आ रही हैं वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज हैं। और आपको बताता चलूं कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप सेंटर वैल्यू या टारगेट वैल्यू भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। हम एक्यूरेसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पार्ट है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 5 mm। अब हमने इसको मेजर किया तो इसकी रीडिंग्स कुछ इस तरह से आई, 4.99, 4.98, 5.00, 5.02 और 5.01। ये इसकी रीडिंग आ गई। तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है जो 5 mm है और जो हमारी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो सेंटर के काफ़ी क्लोज आ रही हैं, सेंटर के काफ़ी क्लोज आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट है। हम क्या कह सकते हैं कि डाटा एक्यूरेट है। अब बात करेंगे प्रिसीजन के बारे में। तो दोस्तों प्रिसीजन, ये मैंने को बताया था कि ये वेरिएशन होता है। वेरिएशन व्हेन ए पार्ट इज मेजर्ड मैनी टाइम्स विद द सेम डिवाइस। मतलब कि जब हम किसी पार्ट को बार बार मेजर करते हैं सेम डिवाइस से और उनमें जो वेरिएशन आ रहा है, जो आपकी मेजरमेंट में वेरिएशन आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। तो दोस्तों इसको हम सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब होता है कि जो डाटा की रीडिंग्स हैं वो आपस में कितना क्लोज हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि डाटा की रीडिंग्स आपस में कितना क्लोज है, वो होती है प्रिसीजन। इसमें जो प्रिसीजन होता है इसमें आपको टारगेट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है।
जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिपेंड ये कर रहा है कि जो आपकी रीडिंग्स आ रही है वो आपस में कितना क्लोज हैं, ये है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्यूरेसी में क्या हम फोकस करते हैं कि जो डाटा की रीडिंग्स हैं वो टारगेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हों। और प्रिसीजन में हम ये देखते हैं कि जो डाटा की रीडिंग्स हैं वो आपस में क्लोज हों, ये है दोनों में डिफरेंस। और प्रिसीजन को हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा पार्ट है, इसकी हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 5 mm। अब हमने इसको बार बार मेजर किया सेम डिवाइस से, तो जो हमारा वैल्यू आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो है 4.22, 4.20, 4.23, 4.21, 4.19। अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो है 5 mm, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जिसको आप कहते हैं उससे बहुत दूर है। 4.22, 4.20 ये टारगेट से बहुत दूर आ रही हैं। लेकिन अगर आप इन रीडिंग्स को क्लोजली देखें तो ये आपस में बहुत पास हैं, बहुत क्लोज हैं। जो रीडिंग्स आ रही हैं बहुत आपस में क्लोज हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो प्रिसाइज है। इसके हम क्या कह सकते हैं कि डाटा प्रिसाइज है। अब दोस्तों एक्यूरेसी और प्रिसीजन के आधार पे 4 कंडीशन बनती हैं। मैं आपको बता देता हूं 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि डाटा जो है वो बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एग्जांपल ले लेते हैं। जो सेम एग्जांपल हमारा रहेगा जो हमने किया था कि एक्चुअल वैल्यू है 5 mm और मेजर्ड हमने किया, तो उसका हमारा जो रीडिंग्स आप देख सकते हैं ये हमारी बिल्कुल सेंटर के पास है, सेंटर के बिल्कुल पास है, तो डाटा एक्यूरेट हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग्स आ रही हैं वो भी आपस में बिल्कुल क्लोज हैं, तो ये प्रिसाइज भी हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि डाटा कैसा है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। मतलब कि जो हमारा डाटा है वो प्रिसाइज है पर एक्यूरेट नहीं है। एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा कि हमने एक्चुअल वैल्यू जो हमारी थी पार्ट की वो 5 mm थी और मेजर्ड वैल्यू आ रही थी 4.22, 4.20, 4.23। तो आप ये देख सकते हैं इसमें टारगेट वैल्यू तो बहुत दूर है, तो हमारा डाटा एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन डाटा की रीडिंग्स पास है, तो हमारा डाटा प्रिसाइज है। तो ये हमारी कंडीशन ये बन गई, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अब बात करेंगे थर्ड कंडीशन के बारे में, जो हमारा हो गया नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। मतलब कि डाटा ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इसमें से आपका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये हमारी टारगेट वैल्यू है, तो इसमें जो डाटा की रीडिंग्स आ रही हैं वो ऐसे आ रही है दूर दूर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे टारगेट वैल्यू ये है और हमारी रीडिंग्स ऐसे दूर दूर आ रही हैं। तो ना तो सेंटर के पास है ना ये आपस में क्लोज है, तो ये हमारा डाटा कैसा हो गया, नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन के बारे में, जो है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। कि जो डाटा है वो एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है। तो इसमें किस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ये हमारा सर्कल है, ये टारगेट वैल्यू और हमारी वैल्यूज जो हैं इस तरह से आ रही है, टारगेट के पास है लेकिन एक दूसरे से दूर हैं डाटा की रीडिंग्स, तो वो हो जाता है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो दोस्तों ये 4 कंडीशन बनती हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को मिला के। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा डाटा कैसा होना चाहिए,
हमारी आइडियल कंडीशन कौन सी है, किस तरह का डाटा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बोलना है हमारी बेस्ट कंडीशन बनती है कि जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए। ये हमारी बेस्ट कंडीशन बनती है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं दो कंडीशंस के बारे में कि अगर मेजरमेंट सिस्टम में एक्यूरेसी एरर आता है तो हमारा मेजरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हमारा मेजरमेंट सिस्टम में प्रिसीशन एरर आता है तो हमारा मेजरमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं पहली कंडीशन के बारे में कि जब हमारा मेजरमेंट सिस्टम में एक्यूरेसी एरर आता है तो वो मेजरमेंट के रिजल्ट में क्या क्रिएट करेगा, वो लोकेशन एरर को क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट करेगा, लोकेशन एरर। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक पार्ट लिया, उस पार्ट को सबसे पहले हमने क्या किया, उस पार्ट को शो फ्लोर ऑपरेटर को दे दिया, उसको चेक करने के लिए दे दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब शो फ्लोर ऑपरेटर जब कोई रीडिंग चेक करता है तो जो रीडिंग्स आती हैं उनको हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू। तो शो फ्लोर ऑपरेटर ने इस पार्ट को कई बार चेक किया और उसकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो आ रही है 4.99 टू 5.03 mm। जो उसका वेरिएशन आ रहा है, डाटा की रीडिंग्स का वेरिएशन आ रहा है, वो आ रहा है 4.99 टू 5.03 mm। अब हमने क्या किया, इसी पार्ट को, इसी सेम पार्ट को हमने स्टैंडर्ड रूम ऑपरेटर को दे दिया, स्टैंडर्ड रूम पर्सन को दे दिया। और दोस्तों जो स्टैंडर्ड रूम पर्सन जो रीडिंग्स लेता है उसको बोलते हैं रेफरेंस वैल्यू। क्या बोलते हैं, रेफरेंस वैल्यू। तो अब स्टैंडर्ड रूम पर्सन ने जो रीडिंग्स ली थी उसकी रीडिंग आई थी 4.98 टू 5.02 mm। कितनी रीडिंग आई, 4.98 टू 5.02 mm। तो दोस्तों जो इसका रिजल्ट आ गया वो क्या आया, सेपरेट ऑफ बोथ आर 0.04 बट लोकेशन इज चेंज्ड। मतलब कि जो दोनों का सेपरेट है, जो विड्थ है वो सेम है, कितनी है, 0.04, बट लोकेशन चेंज है। अब आप यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेपरेट क्या है और लोकेशन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों जो सेपरेट है उसका मतलब होता है चौड़ाई, डाटा का रेंज, डाटा की रेंज की चौड़ाई, उसको बोलते हैं सेपरेट। इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो शो फ्लोर ऑपरेटर है उसका सेपरेट निकालेंगे। उसका सेपरेट कैसे निकालेंगे, जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू उसको माइनस कर दीजिए। कितनी आ गई, 0.04। ऐसे ही स्टैंडर्ड रूम पर्सन के निकाल दीजिए, इसको आप डिफरेंस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.04। तो आप कह सकते हैं ये जो सेपरेट है ये सेम है, जो विड्थ है ये सेम है। यहां से आपकी सेपरेट सेम आ गई 0.04। अब आप सोचेंगे कि ये लोकेशन क्या है, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप लोकेशन निकालते हैं तो लोकेशन निकालने का फॉर्मूला होगा, जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं उसका एवरेज निकाल दीजिए। तो सबसे पहले शो फ्लोर ऑपरेटर का एवरेज निकाल दीजिए। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसकी रीडिंग्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसकी रीडिंग कितने से कितने आ रही थी, 4.99 टू 5.03। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसकी जो आ जाएगी, इसका जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 5.01। इसका क्या आ जाएगा, 5.01। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रूम पर्सन की। इसका लोकेशन कैसे निकालेंगे, इसका भी क्या करेंगे, सेम एवरेज निकाल देंगे। इसकी रीडिंग्स थी 4.98 टू 5.02। इसका भी एवरेज निकाल दीजिए तो इसका एवरेज हो जाएगा 5.00। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की जो एवरेज आ रहा है, दोनों का एवरेज वो डिफरेंट है। शो फ्लोर वाले का तो आ रहा है 5.01 एवरेज आ रहा है और स्टैंडर्ड रूम पर्सन का आ रहा है 5.00। तो दोनों का एवरेज अलग है। तो जो एवरेज अलग अलग आ रहा है इसको बोलते हैं लोकेशन। तो दोनों की लोकेशन क्या है, डिफरेंट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकेशन तो चेंज है और सेपरेट दोनों का सेम है। तो हम कह सकते हैं
कि जो मेजरमेंट सिस्टम है अगर उसमें एक्यूरेसी एरर होगा तो वो लोकेशन एरर शो करेगा। इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये इसमें क्या किया है, यहां सबसे पहले ये लिया गया है स्टैंडर्ड रूम पर्सन की रीडिंग्स। ये स्टैंडर्ड रूम पर्सन की रीडिंग निकाली गई है। तो ये एक्चुअल वेरिएशन, जो हमारा एक्चुअल वेरिएशन था, ये एक्चुअल वेरिएशन शो कर रहा है। ये इसका एवरेज शो कर रहा है मिडल में, ये इसका एवरेज शो कर रहा है। ऐसे ही जो शो फ्लोर ऑपरेटर की रीडिंग है, ये देखिए, ये वाला ऑब्जर्व्ड वेरिएशन ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम एरर, ये आपका जो है शो फ्लोर ऑपरेटर ने जो मेजरमेंट की थी ये वो शो कर रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों का क्या है, लोकेशन शिफ्ट है। ये यहां से और ये यहां पे चला गया, दोनों में लोकेशन तो शिफ्ट हो गई है बट सेपरेट सेम है, दोनों का सेपरेट सेम है। ये भी इतना है और ये भी इतना है, दोनों का सेपरेट सेम है बट लोकेशन चेंज है, लोकेशन शिफ्ट हो गई है। तो ये क्या है, लोकेशन एरर शो करता है। अब बात करेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में जब प्रिसीजन एरर होगा तो मेजरमेंट में क्या शो करेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा मेजरमेंट सिस्टम में प्रिसीजन एरर है तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो सेपरेट एरर क्रिएट करेगा मेजरमेंट के रिजल्ट में। कौन सा एरर क्रिएट करेगा, सेपरेट एरर। सेपरेट एरर को विड्थ एरर भी कहा जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक पार्ट लिया, उस पार्ट को शो फ्लोर ऑपरेटर को दे दिया कि आप इस पार्ट को चेक करो। तो उसने उस पार्ट को कई बार चेक किया और उसके जो डाटा की रीडिंग्स आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 4.98 to 5.02 mm। अब हमने क्या किया, उसी सेम पार्ट को स्टैंडर्ड रूम पर्सन से चेक कराया। उसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4.99 to 5.01 mm। अब दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया है वो इसका रिजल्ट आया है लोकेशन ऑफ बोथ आर सेम बट सेपरेट इज चेंज्ड। मतलब कि जो लोकेशन है वो दोनों की सेम है बट सेपरेट चेंज है। अब उसको कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम उसी तरीके से निकालेंगे। लोकेशन कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, लोकेशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, शो फ्लोर ऑपरेटर की जो रीडिंग्स आ रही है उन दोनों का एवरेज निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे, इसकी थी रीडिंग 4.98 to 5.02 mm, इसका एवरेज निकाल दो 5.00 आ जाएगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड रूम पर्सन का निकाल दो एवरेज, 4.99 प्लस 5.01, ये इसकी रेंज है। ये कितना आ गया, इसका एवरेज भी आ जाएगा 5.00। तो अगर इन दोनों का एवरेज सेम है तो हम कह सकते हैं कि लोकेशन दोनों की सेम है। अब बात करेंगे सेपरेट के बारे में। सेपरेट कैसे निकालते हैं, विड्थ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। जो शो फ्लोर ऑपरेटर वाले का रेंज कितना हो गया, 5.02 में से 4.98 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0.04। अब स्टैंडर्ड रूम पर्सन का निकाल दो, 5.01 में से 4.99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02। तो दोनों का जो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है, दोनों का सेपरेट अलग अलग है, दोनों की चौड़ाई अलग अलग है, विड्थ अलग अलग है। तो जब हम इसको डायग्राम पे शो करेंगे तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये आ गया एवरेज, दोनों का एवरेज सेम है मतलब लोकेशन सेम है। अब आप देख सकते हैं इसका सेपरेट कितना दे रखा था, 4.98 से 5.02 था शो फ्लोर वाले का, 4.98 से 5.02। ऐसे स्टैंडर्ड रूम वाले का था 4.99 से 5.01। तो इसका एवरेज सेम है लेकिन सेपरेट अलग अलग है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट सिस्टम में अगर प्रिसीजन एरर होगा तो मेजरमेंट के रिजल्ट में सेपरेट एरर शो करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस और बना रखी हैं जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद करेंगी। जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी इंजीनियर से कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इनके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। प्रोडक्शन इंजीनियर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। इसके अलावा 7QC टूल्स,
लीन मैन्युफैक्चरिंग, FMEA, साइकिल टाइम, टेक टाइम, लीड टाइम, YY एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, SPC, 5S, पोकायोके, काइजन, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने बना रखी है। उन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।